A new discovery which has changed the game of modern medicine. आज इस वीडियो में XRNA के बारे में बात करेंगे। एक नई डिस्कवरी है, बहुत सारी नई चीजें इसके साथ साथ सामने आ रही हैं। हेलो, माय नेम इज दीक्षांत शर्मा एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी रेलेवेंट फॉर जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक पोर्शन एंड ऑल्सो फॉर एनीबडी हु इज प्रिपेयरिंग फॉर एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल। इस वीडियो में XRNA की बात करनी है। देयर वाज दिस आर्टिकल इन द हिंदू न्यूज़पेपर एंड यहां पर हम इस वीडियो को ब्रेक डाउन करेंगे। पहले विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आज तक की इस डिस्कवरी से पहले क्या क्लासिक अंडरस्टैंडिंग थी या फिर ओल्ड थिंकिंग क्या थी आरएनए को लेकर। सबसे पहले उसके बारे में चर्चा करेंगे। ऐसा क्या चेंज हो गया है डिस्कवरी के बाद, व्हाट रियली हैज चेंज्ड, हाउ इज गोइंग टू मैटर, वो चीजें डिस्कस करेंगे। ये जो XRNA है जिसकी डिस्कवरी की बात यहां पर चल रही है, अब ये समझने की कोशिश करेंगे ये करता क्या है, व्हाट एग्जैक्टली डज इट डू, एंड देन ये जो करता है वो इतना मैटर क्यों करता है मेरे लिए, आपके लिए और इस पूरी दुनिया के लिए। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड बिल्ड द बेसिक्स ऑफ आरएनए। आरएनए का मतलब क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब ये जो आरएनए है, आरएनए का मेजरली काम क्या होता है? आरएनए को हमेशा इस प्रकार देखा गया है, साइंटिस्ट ने हमेशा इसको देखा है कि ये एक इंट्रासेल्युलर मॉलिक्यूल है, राइट। फॉर एग्जांपल, एक सेल के अंदर ही एक आरएनए है वो ट्रैवल करता है और ये सिंगल स्ट्रैंड होता है और ये आरएनए बेसिकली मल्टीपल प्रकार का होता है, काफी तरह का होता है। जैसे आपने कई बार मैसेंजर आरएनए सुना होगा, आपने कई बार ट्रांसफर आरएनए सुना होगा, आपने कई बार राइबोसोमल आरएनए सुना होगा। तो अलग अलग आरएनए एग्जिस्ट करते हैं और इन सब के अलग अलग काम है, राइट। फॉर एग्जांपल, मैसेंजर आरएनए का काम क्या है? मैसेंजर आरएनए का काम है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को लेके आना। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जब कैरी करता है वो मैसेंजर आरएनए करता है कि क्या प्रोटीन किस प्रकार का बनेगा, उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो मैसेंजर आरएनए लेकर चलता है। टीआरएनए इज ट्रांसफर आरएनए, जो कि एक अडेप्टर की तरह काम करता है और अमीनो एसिड्स को लेकर आता है। जब भी जो तीन प्रोसेसेस हैं, आई होप इस वीडियो को यहां तक समझने से पहले आपको, आई होप आपको ट्रांसक्रिप्शन, आपको रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, ये तीनों चीजें क्या हैं, सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, आपको आई होप ये चीजें पता हो। अगर नहीं पता तो प्लीज उनको जरूर देखना पड़ेगा आपको। सो अगर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे तो पहले मैं आपको एक वीडियो में सेंट्रल डॉग्मा समझा दूंगा। सेंट्रल डॉग्मा में आई विल ट्राई एंड एक्सप्लेन ऑल द थ्री प्रोसेसेस, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। इन तीनों में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं, ये मैं आपको समझा दूंगा एक सेपरेट वीडियो में, ओनली इफ आई गेट द रेलेवेंट कमेंट्स। बेसिकली आपको पता होगा कि आपके बॉडी के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन गैदर्ड होती है, वो डेंस फॉर्म में होती है, उसको डीएनए बोल देते हैं। तो डीएनए से आरएनए बनता है और ये जो आरएनए होता है, इस आरएनए से बाद में जाकर प्रोटीन बनता है। तो अगर मैं बोलूं कि मेरे, फॉर एग्जांपल, माय हेयर आर कर्ली, अगर मैं बोलता हूं कि माय हेयर आर अ बिट ब्रिस्टी, अगर मैं ऐसा कोई वर्ड यूज करूं अपने किसी बॉडीली फीचर को एक्सप्लेन करने के लिए, तो मेरे बॉडीली फीचर वैसे क्यों है? वो है प्रोटीन की वजह से। जैसा प्रोटीन मेरी बॉडी बनाती है वैसी मेरी बॉडी की स्ट्रक्चर और वैसी मेरी बॉडी के लिए हर चीज आपको देखने को मिलती है, राइट। तो स्किन कैसी है, ऑयली है या फिर ड्राई है या फिर किसी और प्रकार की है, वो सब चीजें आपको दिख रही हैं क्योंकि आपकी बॉडी में प्रोटीन वैसा है। बट प्रोटीन बनता किससे है? प्रोटीन बनता है आरएनए से। और आरएनए किससे बनता है? आरएनए बनता है डीएनए से। तो अल्टीमेटली जो डीएनए है वो अल्टीमेटली प्रोटीन में कन्वर्ट होता है। तो ये प्रोसेस जो है कन्वर्जन ऑफ डीएनए टू प्रोटीन, इसमें मल्टीपल स्टेप्स हैं, राइट। फॉर एग्जांपल, डीएनए अपने आप को खुद को रेप्लिकेट करता है, तो वो प्रोसेस होता है रेप्लिकेशन का। एक प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन का, ऐसे ही एक प्रोसेस होता है ट्रांसलेशन का। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन स्टैंड्स फॉर द प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स डीएनए टू आरएनए एंड देन व्हेन आरएनए गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन, इसको बोलते हैं प्रोटीन सिंथेसिस या फिर ट्रांसलेशन। तो ये तीन प्रोसेसेस को हम सेंट्रल डॉग्मा बोलते हैं। आई होप आपको इन चीजों की समझ होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर नहीं है कमेंट करना, सेपरेट वीडियो में तीनों समझा दूंगा। तो मैसेंजर आरएनए का काम क्या रहता है? ये जेनेटिक कोड कैरी करता है कि जिस कोड के थ्रू कैसा प्रोटीन बनेगा, वो कोड कैरी करने का काम एमआरएनए का है। एमआरएनए के साथ साथ टीआरएनए का काम क्या है? आपके बॉडी के अंदर 20 से 21 तरह के अलग अलग अमीनो एसिड्स हैं। अब उन 20 से 21 अमीनो एसिड्स में जो फाइनल प्रोटीन बनना है उसके लिए कौन सा अमीनो एसिड चाहिए, वो काम है ट्रांसफर आरएनए का। फिर राइबोसोमल आरएनए का काम क्या है? राइबोसोम को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का। तो अलग अलग प्रकार के आरएनए हैं। आज तक जो साइंसेस के प्रोफेसर हैं या फिर जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने आज तक यही समझा है कि आरएनए आपके सेल के अंदर रहने वाली एक छोटी सी एक माइक्रोबियल मॉलिक्यूल है, इंट्रासेलुलर मॉलिक्यूल है, जो कि यहां पर
अपने ये सारे प्रोसेसेस में इन्वॉल्व रहती है और ये काम करती है। इन्होंने एक चीज और समझी साइंटिस्ट ने कि अगर कभी ऐसा गलती से हो जाए कि आरएनए सेल को छोड़ के बाहर आ जाए, तो इन दैट केस अगर ऐसा कभी हुआ तो बाहर बैठे हुए, बाहर मौजूद जो एंजाइम्स हैं वो इस आरएनए को खत्म कर देंगे, सरवाइव नहीं करने देंगे। तो आरएनए के बारे में हमेशा ये थॉट रहा है कि आरएनए इज समथिंग दैट इज ऑलवेज इनसाइड द सेल, इट कैन नॉट बी लोकेटेड आउट ऑफ द सेल। अब यही चीज चैलेंज हुई है साइंटिस्ट की नई डिस्कवरी के साथ। अब ये जो नई चीज है, जो नया ट्विस्ट आया है, ये नया ट्विस्ट क्या बोलता है, जो ये आर्टिकल है इसको समझना पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल बोलता है कि आज तक जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी, क्लासिक अंडरस्टैंडिंग के आरएनए हमेशा सेल के अंदर रहेगा, एक्चुअली में एक्स आरएनए वैसा आरएनए है ही नहीं। तो एक्स आरएनए है क्या? व्हाई इट इज कॉल्ड एक्स आरएनए? एक्स आरएनए इज आरएनए विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सेल, मतलब वो आरएनए जो एक्चुअली सेल के बाहर मिला। अब ये तो चैलेंजिंग हो गया क्योंकि आज तक ऐसा कभी सोचा ही नहीं साइंटिस्ट ने हमेशा ये अज्यूम किया कि आरएनए सर्वाइव ही नहीं कर सकता सेल के बाहर। इसका मतलब सवाल उठा कि ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर आरएनए है ये है क्या चीज? तो डिस्कवरी ऑफ एक्स आरएनए, जो कि रिसेंटली अभी 2-4 दिन पहले 28 मार्च को पब्लिश हुई है क्लीन वाटर जर्नल के अंदर, उससे पता चला है कि एक्स आरएनए ऐसा आरएनए है जिसका नाम है एक्स्ट्रा सेलुलर आरएनए, जो एग्जिस्ट करता है सेल के बाहर भी। राइट? किन चीजों में, किस तरह के फ्लूइड में? ये ब्लड में भी एग्जिस्ट करता है, ये सलाइवा में भी एग्जिस्ट करता है, ये यूरिन में भी एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये एग्जिस्ट कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है, तो ये बिना किसी वजह से सर्वाइव नहीं कर रहा। देयर मस्ट बी समथिंग दैट इट वुड बी डूइंग। इसका मतलब अब साइंटिस्ट का समझना क्या है कि सेल्स इंटेंशनली इस एक्स आरएनए को सिक्रीट आउट करते हैं या फिर एक्सपोर्ट आउट करते हैं। राइट? अब अगर ये एक्स आरएनए को जबरदस्ती एक्सपोर्ट आउट करते हैं तो इसकी प्रोटेक्शन भी इंश्योर करते होंगे। तो प्रोटेक्शन को इंश्योर करने के लिए यह समझा गया है कि एक्स आरएनए ट्रैवल करता है एक अपने खुद के मॉलिक्यूलर कंटेनर में, ताकि ये बचा रहे, बाहर का एंजाइम इसको आकर अटैक ना करे। तो ये एक एंजाइम से बचने के लिए एक मॉलिक्यूलर कंटेनर टाइप है, जो आपको यहां पर पिक्चर में मैंने दिखाने की कोशिश करी है। इसके बिल्कुल बीच में एंजाइम से बचाकर इसको ये पॉइंट ए से पॉइंट बी ट्रैवल करवाता है। राइट? बट ये पॉइंट ए से पॉइंट बी जो ट्रैवल करता है एक्सआरएनए, ये इतना ज्यादा केज्ड और इतना ज्यादा प्रोटेक्टेड क्यों है? क्योंकि ये कोई एसेंशियल कम्युनिकेशन करता है। राइट? सो साइंटिस्ट का कहना क्या है कि इट इज यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने पिक्चर बना के आपको दिखाने की कोशिश करी है कि मान के चलिए आज तक की अंडरस्टैंडिंग तो क्या थी कि सेल ए है, इस सेल के अंदर ही ये एक्स आरएनए पड़ा है और ये कभी बाहर नहीं जा सकता। बट अब ये नई अंडरस्टैंडिंग क्या है कि सेल ए अगर सेल बी से बात करना चाहता है, कोई कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश करना चाहता है, तो सेल ए कोई बातचीत या कोई चिट्ठी की तरह से कुछ चीजें लिख के, कुछ चीजें सेल बी को बताने के लिए क्या कर सकता है, यहां पर अपने पास जो पड़ा इसका एक्स आरएनए है उसको एक मॉलिक्यूलर वेसल में डाल के एक्सपोर्ट करता है। ये आगे जाकर ट्रैवल करता है लॉन्ग डिस्टेंस, और जिस भी सेल तक इसको पहुंचना है उस सेल पे जाकर ये वहां पर दरवाजे पे खड़ा होगा। सेल बी इसको अलाउ करता है भीतर आने के लिए, अंदर आने के लिए, एंड जैसे ही सेल बी के पास से पहुंचता है तो कम्युनिकेशन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इज एस्टैब्लिश्ड। So this has now changed the game. Basically, cell A or cell B can communicate with the help of xRNA is what the latest finding is. मतलब सेल A पैक करता है कुछ RNA और भेज देता है सेल B के पास। सेल B इसको एब्जॉर्ब करेगा, RNA चेंज करेगा whatever सेल B does. फॉर एग्जाम्पल सेल A ने बोला कि सेल B आपने आज तक फॉर एग्जाम्पल इम्यूनिटी प्रोवाइड करी थी, बट अब एक्स आरएनए के थ्रू मैं मैसेज भेजता हूं कि अब आपने इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं करनी, आपने इनफैक्ट अटैक करना है। इन दैट केस सेल ए की तरफ से अगर कोई मैसेज आएगा और सेल बी तक वो पहुंचेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा, तो ये ऐसे कुछ जीन्स को स्विच ऑन या ऑफ करवा सकता है जो कि उसका रोल बदल सकते हैं। राइट? आपको मालूम होगा कि वॉट एवर हैपन्स और वॉट एवर इज शोन इन योर बॉडी, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ सम जेनेटिक मटीरियल, और वो जेनेटिक मटीरियल कई बार स्विच ऑन होता है, कई बार स्विच ऑफ होता है। तो इन दैट केस अगर आपके बॉडी के अंदर कोई सेल है, उसको उसका काम चेंज करवाना है, उसका रोल चेंज करवाना है, तो ये कम्युनिकेशन के थ्रू करवाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एक्स आरएनए। नाउ आई होप इस वीडियो में इस पॉइंट तक आप एक्स आरएनए को समझ चुके हो। व्हाट इज एक्स आरएनए, व्हाट इज आरएनए, व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग एंड व्हाई
थिंग्स आर गेटिंग कन्वर्टेड। डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट क्यों कर रहा है? क्योंकि डीएनए ने और डीएनए क्रिएट करना है, सेल्स की मल्टीप्लिकेशन होती है। तो ये बेसिक बातें, मैं उनको बेसिक बातों को इसमें नहीं समझा पाऊंगा, बट आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट। अगर आपको लगता है कि आपने वो भी समझना है तो आई डोंट माइंड मेकिंग अ सेपरेट वीडियो ऑन ऑल दिस, राइट? तो आप मुझे बता देना। तो इससे गेम चेंज कैसे होती है, हाउ इज इट चेंजिंग एवरीथिंग, और हाउ दिस मैटर्स टू यू एंड दिस मैटर्स टू मी। एक चीज बड़ी क्लियर होगी कि आज की डेट में ये समझ में आ गया कि XRNA के थ्रू कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश होती है, मतलब सेल्स भी आपस में बातचीत करते हैं। इसका मतलब अगर हम कैंसर की बात करें, कैंसर जैसे डिजीज की बात करें जो फैलता है, फॉर एग्जांपल आप यहां अगर देखेंगे तो कैंसरस सेल्स क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और इन्वेड करते हैं। मतलब एक सेल इन्फेक्टेड है तो वो दूसरे को भी इन्फेक्ट करता है, वो तीसरे को भी इन्फेक्ट करता है, वो चौथे को भी इन्फेक्ट करता है। इसका मतलब जो इंफॉर्मेशन के थ्रू एक सेल दूसरे सेल को बोलता है कि तू भी इन्फेक्ट हो जा भाई, तू भी इन्फेक्ट हो जा, तू भी हो जा, दैट इज समहाउ गोइंग टू हैपन विद द हेल्प ऑफ XRNA। इसका मतलब हो सकता है कि हम ये समझ पाए कि XRNA को अगर एक्सट्रैक्ट कर लिया, या बॉडी में अगर XRNA की प्रेजेंस है, उस XRNA को समझ के हम ये देख सकते हैं कि अगर कोई एबनॉर्मल XRNA बॉडी में ट्रैवल कर रहा है, इसका मतलब वो एबनॉर्मल मैसेज लेकर जा रहा होगा दूसरे सेल की तरफ। एंड हो सकता है एक ब्लड टेस्ट के थ्रू हम ये XRNA की प्रेजेंस देख लें एंड हम शायद कैंसर को बहुत अर्ली स्टेजेस में ही डिटेक्ट कर बैठें। सो इफ दिस इज गोइंग टू हैपन, which we will understand in a few time, I think a few years, इसको टाइम लगेगा रिसर्च होने में, बट ऐसा होने से हो सकता है कैंसर थोड़ा जल्दी प्रिडिक्ट कर लें, थोड़ा जल्दी डिटेक्ट कर लें। दूसरी चीज हो सकता है ऐसे में, क्योंकि अब हमें पता है कि डिलीवरी करने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे XRNA यूज होता है, उसका मॉलिक्यूल जो है वो मॉलिक्यूल किस प्रकार का है, दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, दैट पर्टिकुलर पैकेजिंग मटेरियल विच कैन एंटर इनटू द सेल, विच गेट्स एक्सेप्टेड बाय द सेल, हम वैसी कोई चीज बना सकते हैं टू इंप्रूव द ड्रग डिलीवरी। अगर हमें ऐसा कोई इंसान मिलता है जिसको कैंसर जैसी बीमारी है, उसके किसी बॉडी के किसी पोर्शन में वो वेसल के थ्रू अगर हमें सेल लेवल के ऊपर भी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने हैं, वी कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ दोज पैकेजिंग मटेरियल्स। तो यहां से दो बड़े खुलासे हो जाते हैं। एक तो कैंसर के लिए बहुत बड़ी एक पॉजिटिव न्यूज हो सकती है कि कैंसर को जल्दी हम शायद डिटेक्ट कर पाएं, ड्रग डिलीवरी शायद इंप्रूव हो जाए। इसके साथ साथ हम ये भी समझ पाएंगे कि बैक्टीरिया इसको यूज करता है तो कैसे करता है। जब हम बात करते हैं कि हमारे फॉर एग्जांपल जो ड्रिंकिंग वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर को आप खराब पानी से अच्छे पानी में कन्वर्ट करते हैं, तो खराब पानी में अगर XRNA था तो वो खराब किस वजह से था, उसकी भी अंडरस्टैंडिंग यहां से इंप्रूव हो जाती है। सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू लुक आउट फॉर। बहुत अच्छा आर्टिकल है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो इस चीज के लिए रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल देना एंड आई विल बी रिस्पॉन्डिंग टू इट पर्सनली। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।